नमस्कार। कृष्णा सॉफ्टवेयर में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया लेजर्स। यहाँ पे ईएमआई वगैरह आ रही हैं, जैसे पहली इंस्टॉलमेंट्स बन गई आपकी, सेकंड बन गई, थर्ड बन गई। अभी हमने कोई ईएमआई रिसीव नहीं की है, इसलिए यहाँ पे कोई बैलेंस दिखा रहा है। 80,000 की किस्तें अभी तक बनी हैं, 8 महीने हुए हैं, तो 80,000 यूँ का यूँ खड़ा दिखा रहा है, कोई रिसीव नहीं दिखा रहा है। टोटल इससे क्लोजिंग बैलेंस वही 1,20,000 है। उसके बाद हम यहाँ पे लेजर अगर चेक करते हैं, लेजर में आप देखेंगे हमने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। यहाँ पे हमने अभी इसे कोई पेमेंट नहीं करी है खड़ी, क्योंकि मैंने आपको पेमेंट वहाँ से हटा दी थी। आपने देखा होगा वहाँ से मैंने पेमेंट को हटा दिया था। तो पेमेंट इस पहले हमें इसे पेमेंट करनी पड़ेगी 1,00,000 रुपए की। वो पेमेंट चढ़ानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम जैसे हमने 10 जनवरी का केस बनाया था, तो 10 जनवरी को हमने पेमेंट कैसे करी है, बाय बैंक करी है। मान के चलिए मैं HDFC बैंक सिलेक्ट कर रहा हूँ और वही राजेश यहाँ पे लिखूंगा तो सर्च हो जाएगा। 1,00,000 की पेमेंट चढ़ा रहा हूँ। अगर हमने इसे 2 टुकड़ों में करी है, 50-50 हज़ार करके, एक बैंक से 50,000, एक बैंक से 50,000, तो वो भी आप 2 एंट्रियाँ कर सकते हैं। अगर मैंने बैंक सिलेक्ट किया है तो मुझे नरेशन डालना बहुत ज़रूरी है। चेक से की है, UPI किया है, जो भी। अब मैं लेजर में दोबारा जाके देखूंगा। यहाँ पे जब लेजर में सिलेक्ट करूंगा, इस लेजर वाले पे, ये देखिए अब यहाँ पे इसकी पेमेंट खड़ी कर दी है। उसके बाद अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 1,00,000 पे जो ये यहाँ ये दिखा रहा है, उस पे यहाँ पे जो नेक्स्ट मंथ का इंटरेस्ट बना वो सिर्फ ये बनता है। ये रिड्यूसिंग के हिसाब से है, जो IER बेसिस मैंने आपको दिखाया था, ये IER ये वाला, इसके बेस के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा EMI वाइज, जो ये आपको मैंने बटन दिया हुआ है, ये किस तरीके से काम कर रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बटन हमारा इस तरीके से काम कर रहा है। ये यहाँ पे कौन कौन सी EMI, इसको आपको मैं या तो इसको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ, जिसमें एक या दो किस्त ले लेता हूँ, उससे आपको मैं इसको ज़्यादा अच्छी तरह समझा पाऊँगा। उसके बाद ये हमारा OD का है और ये इंसिडेंटल का है। इंसिडेंटल अभी कुछ है नहीं, इसलिए पता नहीं चलेगा। मैं एक EMI रिसिप्ट कर लेता हूँ। हमने पहली रखी थी 12 तारीख की, हमने 12 को की जगह इसे हम कर देते हैं, हमारा जनवरी में वो आया 15 तारीख को किस्त देने। यहाँ मैं EMI रिसिप्ट में दोबारा कैश का सिलेक्ट करूँगा, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपका एग्रीमेंट नंबर या राजेश के नाम से सर्च करूँगा, यहाँ वो आ जाएगा। 15/1 को उसकी जो किस्त जो है वो यहाँ दिखा दी है उसने। मैं अब आपको दिखा रहा हूँ, मान के चलिए वो 11,000 रुपये दे के गया है इस डेट पे। मैंने यहाँ 11,000 सेव कर दिए। पंद्रह एक को 11,000 रुपये सेव हुए। अब मैं जब उसका लेजर देखूंगा, ये देखिए 10,000 उसकी किस्त जुड़नी थी, यहाँ पे उसके आ गए 10,000, तो ये 11,000 रुपये यहाँ आ गए हैं। तो 1,000 हमारे पास एडवांस आ गया है, इसलिए यहाँ इसने 1,000 माइनस में कर दिया। उसके बाद 12/2 को इसने किस्त जब खड़ी की तो उसने कहा यहाँ लेकिन बैलेंस इसे सिर्फ 9,000 ही चाहिए, क्योंकि यहाँ 1,000 पहले से आ चुका था। अब मैं जो आपको EMI वाइज दिखा रहा हूँ वो उसको समझ लीजिए। वो यहाँ इस तरीके से चलेगा। ये देखिए 12/1 की 10,000 रुपये की किस्त यहाँ पे आई, और ये 15/1 को जब किस्त आई तो इसने यहाँ पे मुझे दिखा दिया कि 10,000 रुपये आए हैं 15/1 की इसी इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट नंबर 29 है। इसी तरह 15/1 को ही 12/2 के भी पैसे आ गए 1,000 रुपये। ये इसने पहली किस्त में से ड्यू करे और ये दूसरी किस्त में से। ठीक है।
और इसमें से यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 3 दिन लेट आए हैं, क्योंकि 12 को बनती थी, 15 को आई है, तो इसने इसका इंटरेस्ट यहाँ पे ड्यू कर दिया 30 रुपये। अब आप मेरा EMI वाइज का जो मतलब था वो समझ गए होंगे। इसी तरह मैं लेजर में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ लेजर में चलेगा, जैसे ये आया, ये हमने पेमेंट करी थी, ये हमारा इंटरेस्ट IAR बेसिस पे खड़ा हुआ था, उसके बाद ये 11,000 आ गए, तो इसमें बैलेंस रह गया 91,000। यहाँ आप देख सकते हैं बैलेंस किस ड्यू बेसिस पे चल रहा है। यहाँ इंस्टॉलमेंट वाइज रिटर्न आ गए हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमने 12/8 को चेक किया है, 12/8 के बाद का, तो उसी हिसाब से हमें ये बैलेंसिंग दिखा रहा है। अगर हम इसका प्रिंट, ये देखिए प्रिंटिंग में आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी इसकी। बाकी प्रिंटिंग वगैरह को कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं वो आप